कल सन्यास के संभाषण के बाद रात हमारे एक परिचित का फोन आया और उनका आग्रह था कि मैं इस बात पर कुछ कहूं कि दुनिया का पहला सन्यासी कौन था। अगर इस विषय पर आप कुछ प्रकाश डालें, क्या इतिहास में कोई पहले सन्यासी जैसे व्यक्ति का नाम मिलता है? तो हम लोग इस विषय पर कुछ बातचीत करेंगे। पहले सन्यासी पर उनका ध्यान केंद्रित था। प्रश्न पूछने के समय ही मेरे दिमाग में उन्हें कुछ प्रत्युत्तर देने की इच्छा उसी वक्त हो गई थी, पर मैंने अपनी उस इच्छा को दबा कर रखा। सोचा कि कल इस बात को सभी के समक्ष रखूंगा तो उनके साथ साथ और लोग भी इसका आनंद उठा सकेंगे, इस बातचीत में शामिल हो सकेंगे। पहले सन्यासी को लेकर के जो उनके चित्त में जो प्रश्न उठा, जो उनके मन में जो प्रश्न उठा, यह सवाल ही गलत है। पहले सन्यासी होने का अर्थ क्या है? हम पहले और अंतिम के फिक्र में पड़े ही क्यों हैं? और अगर सन्यास जैसे विषय पर, सन्यास जैसी बातों पर, सन्यास जैसे खोज पर भी हम पहले और अंतिम की फिक्र में पड़ जाएं, तो वहां भी वही मुश्किल खड़ी हो जाएगी जो जिंदगी में हम हमेशा जिन मुश्किलों का सामना करते आ रहे हैं। कोई बात फिर विशेष नहीं रह जाएगी, कोई साधना की बात नहीं रह जाएगी। यह तो ऐसे ही होगा जैसे हम अपनी लोभ की चिंता करते हैं, अपने क्रोध को आगे ले जाते हैं। यह फिर वैसे ही हो जाएगा जैसे हम गणित का उपयोग रुपए के गिनने से ज्यादा और कुछ नहीं कर पाते हैं। हमने गिनती शायद इसलिए सीखी कि हम अपने पैसे को गिन सकें। दुनिया में तमाम विषय जिनकी उपयोगिता, जिनकी प्रासंगिकता आदमी को बृहत्तर बनाने में हो सकती थी, उनका उपयोग मनुष्य ने बहुत ही सामान्य स्तर पर किया। जिस गणित के नियमों को, जिस गणित को आधार बना करके हम बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकते हैं, हम मुक्ति को समझ सकते हैं, उस गणित का उपयोग महज हमने अपनी चौहद्दी नापने में लगा दी। तो कुछ ऐसे ही सन्यास को लेकर के, पहले सन्यासी को लेकर के हमारे मन में जो बातें हैं वो उसको उसी दिशा में ले जाएंगी। प्रश्न ये नहीं है कि पहला सन्यासी कौन हुआ होगा। प्रश्न यह है कि सन्यास कैसे घटे, कब घटे, क्यों घटना चाहिए, क्या आवश्यकता है इसकी। तो मैं अपने मित्र से कहना चाहूंगा कि पहले और अंतिम सन्यास की फिक्र छोड़ दे। और उसमें रखा भी क्या है? हम इसके विषय में क्यों पढ़े कि धरती कब बनी, धरती कब मिटेगी, चांद कब बना, चांद कब मिटेगा। कुछ प्रश्न वैज्ञानिकों के पास रहने दे सुरक्षित, वो लगे रहे, कुछ उनके भी धंधे हैं। तो अगर आपको धंधेबाजी में ही जाना है तो वैज्ञानिकों के
कुछ प्रश्न, लोक के कुछ प्रश्न की तरफ आगे बढ़ जाए तो आपको बेहतर होगा। तो मित्रों, संन्यास को लेकर के पहले और अंतिम का कोई प्रश्न नहीं बनता। हाँ, उनके लिए अवश्य बनता होगा जिनको कोई रिपोर्टिंग करनी है, जिनको थीसिस लिखनी है, जो संदर्भों को जोड़ लेंगे कि फला किताब में ये कही गई बात, फला पुस्तक में इस सन्यासी की चर्चा है, फला पुस्तक में उस सन्यासी की चर्चा है। वैदिक ऋचाओं में ब्राह्मण काल के पहले वैदिक यज्ञ जो हुआ करते थे उसमें इस तरह का क्रमिक विकास हुआ, धीरे धीरे इस ढंग से विकसित हुए होंगे सन्यासी, ऋषि, मुनि इत्यादि। पर मेरे देखने में तो सन्यास तो तभी से है जब से यह जगत है, यह जीवन है। जगत का विस्तार, जगत अपने आप में ही सन्यास है। अगर आप ध्यान से एक एक चीजों को देखें तो वही सन्यास की कसौटी है। ये वृक्ष, ये आकाश, ये धरती, मनुष्यता, मनुष्य, बंदर, चिड़िया, यह सब कुछ सन्यास के ही उदाहरण हैं। उदाहरणों की किताब में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, वह संदर्भों के लिए ठीक है, वो एकेडमिक दुनिया के लिए ठीक है। पर सन्यास के उदाहरण को, सजीव उदाहरण को समझना है तो इस निसर्ग को ही आप देखें। सन्यास में जो चित्त है वह आकाश की तरह फैल जाता है। कोई कहे कि आकाश को किताब में पढ़ लिया जाए तो क्या इससे बेहतर यह नहीं होगा कि हम किसी खुले मैदान में जाकर के आकाश को ठीक से निहार लें? कोई पूछे कि जीवन के आनंद में हरियाली क्या होती है, झूमना क्या होता है। एक सन्यासी जब आनंदित होता है तो कैसा हो जाता है? तो उसका सबसे सजीव उदाहरण तो आपको इस प्रकृति के वृक्ष बता देंगे। वह जब झूमते हैं, उनकी हरियाली दूसरों को क्या ठंडक दे रही होती है। उनकी हरियाली अपने आनंद में भी शांति को किस तरह प्रस्तारित कर रही होती है। कोई आकर के उसमें घोंसला बनाए तो भी वह उसी तरह झूमेंगी जिस तरह कोई आकर के उनको काटे। कोई पूछे कि उड़ना क्या है, यह ऊंची उड़ान क्या होती है, तो किताबों में देखने के पहले बेहतर होगा हम चिड़ियों की उड़ान को देख लें, जिसके कोई पदचिन्ह नहीं होते। वो उड़ते हैं और उड़ते हैं। उनको इस बात की चिंता नहीं है कि आकाश कितना ऊंचा है। उनको उनकी उपलब्धता, उनका आनंद उनके उड़ने मात्र में है। और इसको अगर ठीक से समझ लिया जाए तो सन्यास के पहले, सन्यास का पहला व्यक्ति कौन होगा और अंतिम व्यक्ति कौन होगा, इसकी व्यर्थता हमें समझ में आ जाएगी। जीवन है आपके लिए पहली बार ही है। आप जिस भाव से इस जीवन को देख रहे हैं, यह घटना पहली बार ही घट रही है आपके साथ। इसके पहले की तो कोई स्मृति ही नहीं है आपके पास। तो आप ही पहले सन्यासी हैं। दूसरे सन्यास या दूसरे सन्यासियों से क्या लेना देना हमें। आपके सामने पहली बार आकाश ने अपने आप को खोला है। आपके सामने पहली बार
वृक्षों ने अपनी हरियाली प्रस्तुत की है। पहली बार कल 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 करते हुए झरने बहे हैं आपके सामने। पहली बार दुख का सामना आपने किया है। पहली बार प्रसन्नता का सामना आपने किया है। तो पहला सन्यासी कौन होगा और अंतिम सन्यासी कौन होगा, इसकी फिक्र क्यों करना। मैं तो कहता हूं कि आप ही पहले सन्यासी हैं और आप के ना होने के बाद आप ही अंतिम सन्यासी होंगे। तो सन्यास किसी दूसरे के पद चिन्ह पर चलना नहीं है। हां, इशारा किया जा सकता है कि देखो इन पद चिन्हों से ही ये लोग निकले हैं, पर बहुत मुश्किल है। यह कोई विज्ञान का मसला नहीं है कि यहां तक प्रयोग हो गए और उन प्रयोगों को आधार बना करके आप दूसरे थोड़े उच्चतम फॉर्मूलास प्रस्तुत करें। यहां जो आधार है सन्यास के, मुक्ति के, मोक्ष के, बुद्धत्व के, वह मात्र संकेत है। इतनी बासी नहीं है मुक्ति। इतना बासा कैसे हो सकता है मोक्ष। प्रकृति ने अगर आपको बासा नहीं बनाया तो मोक्ष को कैसे बासी बना देगा। तो मित्रों, पहले सन्यासी की फिक्र छोड़ें, अंतिम सन्यासी की भी फिक्र छोड़ें। सन्यास को समझें, सन्यास को धारण करें। और सबसे बड़े उदाहरण, सबसे बड़ी किताब तो ये जिंदगी है। थोड़ा अपनी आंखों को उधर की तरफ ले चलें। और मैं यकीन के साथ कहता हूं अपने छोटे से अनुभव में कि जिंदगी की किताब सही मायने में आपको सन्यास का पाठ पढ़ाएगी। सबसे बड़ी पाठशाला है। थोड़ा एक कदम आप आगे बढ़ाएं। वो टीचर इतने दिनों से इंतजार कर रहा है आपका। आप पहला कदम बढ़ाएंगे, वो पूरी पाठशाला लेकर के आपके सामने खड़ा हो जाएगा और जितना निकाल सकते हैं, जितना ले सकते हैं आप ले लीजिए। पर एक समय के बाद ये लेना भी व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि यह समझ में आ जाता है धीरे धीरे कि जो कुछ लिया गया वह सब कुछ मेरा ही तो था। यहां तक की यात्रा, यहां तक आपके चले हुए कदम आपको पहले और दूसरे की फिक्र से हमेशा के लिए जुदा कर देंगे। सही मायने में सन्यास जीवन को देखना है, जीवन को पढ़ना है, जीवन को समझना है और यह जान जाना है कि आप ही हैं जीवन। आप ही अपने आप को समझते हैं, अपने आप को जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साधु।